बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अलर्ट प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलर्ट प्रॉपर्टी नामा। टैक्स के हवाले से नई अपडेट आई है कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट में टैक्स में कुछ चेंजेस करने जा रही है ताकि अपनी दौलत में इजाफा कर सके। इसको ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिली हैं गवर्नमेंट को? जो वर्ल्ड बैंक है या फिर जो IMF है वहाँ से ये हदायत जारी की गई हैं कि आप अपनी दौलत में इजाफा करें, रियल एस्टेट में जो है वो कुछ टैक्स में चेंजेस करें। टैक्स में चेंजेस किस तरह होंगी कि फॉर एग्जांपल जब पहले आपका 20 लाख का प्लाट होता था तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के कागजात में उसकी जो मालियत होती थी वो 5 लाख के करीब होती थी। उसके बाद उसके ऊपर 2% जो है वो टैक्स लग जाया करता था। तो इस तरह टैक्स की रेशियो जो रियल एस्टेट में थी वो बहुत कम थी। जो हमारे इन्वेस्टर हजरात है रियल एस्टेट में या फिर जो प्रॉपर्टीज़ में ट्रेडिंग वगैरह करते थे वो बहुत खुश थे, और कुछ हमारे लोग जो थे वो ये भी पे नहीं करते थे। तो टैक्स एक तो पे करना चाहिए भी, गवर्नमेंट का ये हक बनता है, ठीक है, जो भी है, जिस तरह की गवर्नमेंट है या जो भी सीन है टैक्स पे करना चाहिए। तो अब क्या होएगा कि पहले 20 लाख का प्लॉट होता था तो 5 लाख के ऊपर जो है 2% बहुत कम रेशो बनती थी टैक्स की रियल एस्टेट में, तो वो पे करना होता था गवर्नमेंट को। तो अब जो नई हदायत मिली हैं गवर्नमेंट को वो ये हैं कि आपका जो 20 लाख रुपए का प्लॉट है ना, तो अब 20 लाख के ऊपर ही आपको जो है वो टैक्स इंप्लीमेंट होगा। जो भी इसका 2% है या जो गवर्नमेंट जो भी करेगी, यकम जून से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये जो भी तब्दीली वगैरह करने जा रहे हैं टैक्स में, यकम जून से ये स्टार्ट हो जाएगी और आप सबको इसका पता भी चल जाएगा। इन एडवांस मैंने सोचा कि आपको ये जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो इसके बाद देखिए, टैक्स जो है वो हमें पे करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा तब्दीली होने जा रही है। गवर्नमेंट ने ये हदायत FBR को दी हैं। FBR जो है वो उसने अपने जो भी टैक्स ऑफिसर्स हैं या जो भी टैक्स के मामलात को देखते हैं उनको ये हदायत मिली हैं कि आप जो है वो जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो सोसाइटीज़ के जो करंट मार्केट में उनकी वैल्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो नई सोसाइटीज़ हैं उनकी जो करंट मार्केट में वैल्यूज़ है उसके हवाले से हमें जो है वो बैकअप के ऊपर रिपोर्ट करें। तो उनका अब यही काम होगा कि मार्केट में वो चेक करेंगे कि कौन सी सोसाइटी नई आई है या जो पुरानी है, या फिर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके मार्केट में रेट वगैरह क्या हैं, वो गवर्नमेंट को अपडेट करेंगे। गवर्नमेंट उनको देखते हुए एक स्लैब रेट जो है वो जारी कर देगी कि जो भी प्रॉपर्टी बाय करेगा या सेल करेगा उसको ये टैक्स अदा करना होगा। तो वो लोग तो किसी हद तक सिक्योर रहेंगे जो लोग ये चीज़ करते थे कि प्लॉट लिया 3 या 4 साल के बाद जो है वो उसको सेल किया, वो तो किसी हद तक जो है वो सिक्योर रहेंगे। लेकिन जो हजरात का काम ही यही है कि प्लॉट लिया और सेल कर दिया, फिर आगे से लिया सेल कर दिया, जो ट्रेडिंग करते हैं रियल एस्टेट में और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए अब थोड़े से मसाइल पैदा होंगे कि आपको जो है वो अब होल जो अमाउंट होगी मार्केट में, जो करंट मार्केट की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको जो है होगा वो टैक्स पे करना होगा। आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया कि 20 लाख रुपए की अगर मालियत है किसी प्लॉट की तो 20 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, 5 लाख के ऊपर नहीं। कि गवर्नमेंट के जो है वो रिकॉर्ड में ये 5 लाख रुपया है तो उसके ऊपर लगेगा नहीं, अब 20 जो भी जितनी मालियत होगी अब उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये मरला के हिसाब से नहीं होएगा बल्कि ये गज़ के हिसाब से होएगा। जैसे कि एक मरले में 25 गज़ होता है तो अब ये गज़ों के हिसाब से जो है वो टैक्स लगेगा। जैसे कि 5 मरला है तो उसका 125 गज़ बनता है, तो 125 गज़ के ऊपर जो है वो टैक्स इंप्लीमेंट होगा। और उसके बाद ये बात तो देखिए एक पढ़ी लिखी बात है कि अगर आप किस बिज़नेस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में बहुत कम इंस्ट्रक्शंस हैं बिजनेसेस के ऊपर। और जो भी टैक्स वगैरह होते हैं, जो कम टैक्स है वो तो हमें पे करना चाहिए ना, कि अगर 20 लाख का प्लॉट है तो 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप उससे 2% लेते हैं तो हमें देना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी नहीं देते हैं, फिर फ्यूचर में उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो मेरी आपसे जो है वो इंस्ट्रक्शन मेरी जो है वो आपको यही है कि आपको जो टैक्स है वो पे करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप सिक्योर हो सकें। तो फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर 5 लाख रुपए टैक्स बनता है जो कि गवर्नमेंट को आपने पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो आपको जुर्माने की मद में आपको से ज़्यादा भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको सील करने का खदशा है। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको भी सील करने के राइट्स हैं गवर्नमेंट के पास। अगर आप लीगली प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी को जो है वो लेकर चलते हैं, उसमें बिजनेस को लेकर चलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जो टैक्स है वो
ادا کرنا چاہیے، پے کرنا چاہیے، تاکہ ان فیوچر آپ کو جو ہے وہ بہت ساری پرابلمس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہو گیا جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری جو ہے وہ اس میں مدد ملی ہوگی کہ ان فیوچر جو ہے وہ ٹیکس ریفارمز میں کیا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹرز حضرات ہیں ان کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ تو چلنا پڑے گا نا۔ اب یہ ریئل اسٹیٹ میں کو دیکھیں آپ، یہ کہاں پر لے کر چلتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کیا صورتحال ہوئیں گی فیوچر میں۔ الر پراپرٹی نامہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئکن پریس کر لیں، تاکہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو چینل کے توسط سے مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ ویڈیو کو جب لائک کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہوتی ہے یہ وائرل ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگوں کو بہت ساری جو بھی ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹڈ حضرات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔